कि हरीश रावत जो कि पंजाब के प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, वो लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह के संपर्क में है और कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। मैं सैफ खान साहब के पास चलती हूँ, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैफ खान, क्या परनीत कौर अमरिंदर सिंह की पत्नी पंजाब कांग्रेस की अगली अध्यक्ष होने जा रही हैं या हो सकती हैं? इस बाबत आप हमें क्या बताएंगे या बता पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी, आज आपके साथ जो है मौका मिला। रही बात जो है नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए कि उनको चेंज किया जाएगा या नहीं, वो डिसीजन जो है हाई कमान जो है जल्दी ही लेके और सब लोगों के सामने जो है जल्दी ही डिसीजन लेके सामने पार्टी जो है डिक्लेयर करेगी। बात है इस वक्त जो रेजिग्नेशन की जो आई, एक आउट ऑफ सडन जो है एक रेजिग्नेशन सिद्धू जी की तरफ से आता है और जिसमें सुनील झाकर जी और हमारी पार्टी में काफी लोग जो है वो उनसे मिलने की कोशिश भी कर रहे थे। एक जिम्मेदारी पोजीशन जो है इस वक्त जिम्मेदारी जो है एक हेड की ली जाती है। पीसीसी का जो अध्यक्ष होता है यानी स्टेट का जो प्रेसिडेंट होता है उसके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मुझे लगता है ऐसे डिसीजंस जो रेजिग्नेशन जो पहले दिया गया है, एक रेजिग्नेशन देने से पहले जो है आपको जो एक प्रोटोकॉल जो है पार्टी का उसको आपको फॉलो करना चाहिए था। पहले जो है आपको अपने प्रेसिडेंट से मिलके जो है उनसे डिस्कशन करना चाहिए था। एक कमेटी पे फिर बैठी जाती, उसके ऊपर जो है उसके ऊपर फाइनलाइज होता कि ये क्या बात ठीक है या नहीं। अब नाराजगी किस किस चीजों के ऊपर है? पंजाब की डीजीपी के ऊपर जो है नाम के ऊपर नाराजगी है, नाराजगी है एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करने पे है, नाराजगी है आपके जो डेप्यूटी सीएम जो है उनका नाम क्यों कैबिनेट में शामिल हुआ, इन चीजों पे जो नाराजगी है मुझे लगता नहीं कि ये बहुत बड़ी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर जो है ऐसी नाराजगी सिद्धू जी ने ऐसे जो है सामने रखी। और ये बहुत बड़ा एक हमारी पार्टी को एक जो है सरप्राइज एलिमेंट और एक बहुत बड़ा झटका जरूर मैं ये बोलूंगा कि सिद्धू जी ने एक ऐसा आप ये क्रिकेट नहीं है जिसको मैं बोलूं कि आपने जो है ये मैच नहीं खेला, ये बहुत जिम्मेदारी की पोजीशन है और पूरी जिम्मेदारी स्टेट के प्रेसिडेंट के ऊपर होती है। तो ऐसी चीजें जो है मुझे लगता है सिद्धू जी को सबसे पहले ऐसी चीजों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए था। बाकी हाईकमान जो है, बाकी जो चर्चा में आपने जो नाम लिए हैं या हमारे जो पैनलिस्ट अभी जो नाम ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नाम जो है वो अभी गए हुए हैं। जल्दी इसके ऊपर डिसीजन जो है सामने आएगा। ऑब्जर्वर्स ने अपनी सूची जो है पहले भी दी थी, चाहे वो आप कैप्टन अमरिंदर सिंह के टाइम के ऊपर जब वो रिजाइन देने से पहले वैसे ही एक सूची जो है अभी तैयार की जा रही है, वैसी सूचियों का नाम जो है वो आगे जा रहा है। अब डिसीजन ये होगा कि सिद्धू जी जो है इस पोजीशन पे कंटिन्यू रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये पार्टी हाईकमान जल्दी डिसाइड करके जो है बिल्कुल बीजेपी के पास चलते हैं। आलोक वत्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, अगर ये दाव कांग्रेस खेल लेती है, नाराज कैप्टन को मना लेती है, उन्हीं की पत्नी को प्रदेश अध्यक्ष बना देती है, तो आपके हाथ से तो निकल गए कैप्टन अमरिंदर सिंह। क्योंकि ये भी चर्चा हो रही थी कि बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे, 2 दिन तक दिल्ली में है, कैप्टन ने पत्ते नहीं खोले थे कि इधर इनसे बात करेंगे उधर उनसे बात करेंगे। लेकिन अगर ये दाव कांग्रेस खेलती है तो फिर कैप्टन बीजेपी में जा रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल संभव नहीं हो पाएगी। देखिए शीतल जी, जब कोई बड़ा नेता कि उसके पार्टी में अहमियत खत्म हो जाती है या उसका दर्जा नीचे कर दिया जाता है, तो ऐसा लगता है कि वो शायद अपोजिशन के किसी पार्टी में ज्वाइन कर जाएंगे। और यही अटकल कैप्टन अमरिंदर जी के बारे में भी लग रही थी कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे और दिल्ली आए हैं तो बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे। लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एंड ऑल इज नॉट वेल इन द कांग्रेस। ये तो पूरे देश के पैमाने पर है। 4.5 बरस हो गए ये अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए हैं। राजस्थान में कैप्टन वर्सेस पायलट ये आम जनता के बीच में बार बार देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में वही हाल है और पंजाब में तो खैर ये इनका इंटरनल मामला है। लेकिन जितनी शर्मनाक ढंग से पिछले 3-4 महीने से ये खेल खेला जा रहा है, ये बहुत अच्छे तरीके से इसको नहीं लिया जा सकता है। ऑल इज नॉट वेल इन द कांग्रेस। इनको अपने को बहुत डिसिप्लिन करने की जरूरत है। इनको जब तक ये डिसिप्लिन फोर्स नहीं होंगे तब तक ये कोई भी बैटल नहीं जीत पाएंगे पॉलिटिकल। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं। हमने भी चेंज ऑफ गार्ड किया, बीजेपी में भी चीफ मिनिस्टर बदले गए, लेकिन कहीं मर्मरिंग नहीं हुई। एक डिसिप्लिन फोर्स की तरह हमारी लोगों ने उस चीज को मान्यता दी और हमारे ऊपर के डिसीजन को लोगों ने तरजीह दी और उसको माना। कहीं भी कोई मर्मरिंग नहीं हुई, कोई अखबारबाजी नहीं हुई, कोई किसी तरीके का शर्मनाक चीजें सुनने को नहीं मिली। बट कांग्रेस में क्या हो रहा है, हर
जब भी कुछ होता है तो उस तरह एकदम पब्लिक में धज्जियां उड़ने लगती हैं, कोई एक पाली में, कुछ इस पाली में, कुछ इधर कुछ उधर। ये सब मिला जुला के कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। कहाँ ये राष्ट्रीय स्तर पर हमें चुनौती देने की बात कर रहे थे, कहाँ ये अपना छोटा सा घर संभालने में असमर्थ है। इसलिए हमें इनसे कहीं कोई चक्कर नहीं है, ये अपने घर को संभाले, मेरा यही शुभकामना है इनके साथ। हाँ, वो आप इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं सैफ, आपको मैं दूंगी मौका, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बीच में शामिल करना चाहूंगी। रविंदर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंदर जी, आज अरविंद केजरीवाल आपके मुखिया भी पंजाब में हैं और दिलचस्प है पूरा घटनाक्रम जो चल रहा है पंजाब कांग्रेस में, सब देख रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है। सिद्धू भी नाराज बैठे पटियाला में, क्या और आज ही अभी थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने ये कहा भी कि बहुत एक हम पंजाब का जो चेहरा होगा, पंजाब के लोगों को जिस पर गर्व होगा, वही चेहरा हम देंगे पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर। तो क्या संकेत था ये अरविंद केजरीवाल का? सिद्धू से कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं जम रहा आपका? शीतल जी, क्या चल रहा है कांग्रेस में, नेशनल लेवल क्या चल रहा है, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। मुझे लगता है हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस किस बुरे हाल से गुजर रही है और पिछले एक महीने से ही लगातार मैं कहूंगा कि पंजाब में कितनी फजीहत हुई है कांग्रेस की। चाहे वो इनके मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना हो, रातों रात 2 दिन में 5 मुख्यमंत्रियों का बनना हो, चाहे वो पहले जाखड़ जी का नाम आया हो, फिर उसके बाद धावा जी का नाम आया हो, उसके बाद एक और नाम आया हो, और आउट ऑफ द ब्लू चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। वो बड़ी अच्छी बात थी, दलित चेहरा है, बड़ी बहुत ऐतिहासिक बात है। लेकिन जहां तक की बात पंजाब की हो रही है, इन सभी चीजों में से दरकिनार है पंजाब के मुद्दे। आप ये देखिए कि ये जो सब किया जा रहा है, ये एक बहुत ही प्लान्ड तरीके से ये सारा कुछ किया जा रहा है ताकि पंजाब के मुद्दों पर बात ना हो सके। आज बात करनी बनती थी पंजाब के बेरोजगार टीचर्स की, आज बात बनती तो अभी तो चन्नी साहब ने ऐलान कर दिया कि वो 1200 करोड़ बिजली बिलों की जो वो माफ करने जा रहे हैं। आपका एजेंडा तो कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया या करने की कोशिश की है, अब क्या होगा बताइए? आप भी मुफ्त बिजली की बात करने वाले थे, कर ही रहे थे। गुरु नानक साहब महाराज ने आज से पहले 500 साल पहले एक शब्द कहा था कि गल्ली असी चंगियां आचारी बुरियां, मनो कसंदा कालियां, बारों चिटबड़ियां। इसका शाब्दिक अर्थ मैं आपको कर देता हूं। इसका शाब्दिक अर्थ है कि बातों में तो हम बहुत बड़े हैं, अगर हमसे बातें करवानी हो, बड़े बड़े वादे करवाने हो, बड़ी बड़ी बातें करवानी हो, जैसे 2017 में कैप्टन साहब ने की थी, उसमें तो हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन आचार में हम बुरे हैं। जब बात लागू करने की आती है तब हम बुरे हैं, जब बात के फैसलों को धरातल पे उतारने की आती है तब हम बुरे हैं। 4.5 साल पहले कैप्टन साहब ने क्या किया था? मैं नशा खत्म कर दूंगा 2 हफ्ते में, मैं हर घर में नौकरी दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं फलान कर दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां पैदा करूंगा पंजाब में। चलो, आपने ये सब बातें कही और बीजेपी ने भी कई बातें, अब कांग्रेस पे कई सारे तीर एक साथ छोड़े गए हैं। रिएक्शन लेते हैं सैफ खान से, फिर हम विशाल एंग्रीश के पास चलेंगे। सैफ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं शीतल जी, भारतीय जनता पार्टी के, माफी चाहूंगा, आप कुछ कह रही थी, बताइए। नहीं, आप आपके ऊपर बहुत सारे तीर आ चुके हैं, अब आप जवाब दीजिए, आम आदमी पार्टी का भी, बीजेपी का भी। बिल्कुल शीतल जी, मैं सबसे पहले जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हैं, जो ये कह रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो है यहाँ पे पंजाब में हो रही है, भाई भारतीय जनता पार्टी 1 साल में 5 अपने मुख्यमंत्री जो है बदल चुकी है और आगे चल के हरियाणा और आसाम में इनके हालात जो है वो वैसे ही बहुत बुरे हैं। तो ये लोग तो ऐसी बातें ना करें जो जिनकी लगातार आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, कहीं पे भी जो है इंडिपेंडेंट अपनी परफॉर्मेंस देके खुद इंडिपेंडेंट सरकार बनाने में ज्यादातर हर राज्य में जो है भारतीय जनता पार्टी खुद फेल हो रही है, खुद इनके मुख्यमंत्री लगातार चेंज हो रहे हैं, खुद कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और ये उठा रहे हैं। और ये क्यों भूल सकते हैं हम जो है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के जो है पीएम के पोस्ट के ऊपर जो है मोदी जी और अडवाणी जी के लिए हमने बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट जो है पहले से देखी है। तो ये लोग तो अगर जो है उंगली उठाते तो ये तो खैर नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि
4 से 5 उंगलियां इनकी तरफ जो है खुद ही उठती हैं। बहरहाल फिर जो है आप बात करते हैं हमारे आम आदमी पार्टी के जो प्रतिनिधि यहाँ पे जो है जो सवाल उठा रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जो है साहब मैं बताना चाहूंगा हमारे टेन्योर पे जो है 3.6% की जो है बेरोजगारी थी, वो भी हमें बहुत अफसोस है कि थी, लेबर ब्यूरो के लिहाज से बता रहा हूं, जो आज बढ़ के 40% की बेरोजगारी है। तो केंद्र की कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो हर जगह हर स्टेट के ऊपर जो है वो पड़ी है, और उसी कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से, क्योंकि 2016 में श्रम विभाग जो है भारतीय जनता पार्टी ने बंद करवा दिया था कि बेरोजगारी के आंकड़े बाहर ना आए। आज देख लीजिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी क्या कह रहा है बेरोजगारी के आंकड़े में जो है कि सबसे ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा स्टेट में बेरोजगारियां हैं। दूसरी चीज, अभी रुक जाइए, घबराइए मत, अरे साहब मैंने तो अभी शुरू किया है, रुक जाइए। बाकी आपने जो है रुक तो जाइए साहब, इतनी बौखलाहट जो है अच्छी नहीं है। मैं शीतल जी मौका चाहूंगा कि मैं अपनी बात पूरी रख दूं, मुझे लगता है कि कीजिए पूरी कीजिए, फिर मुझे विशाल के पास भी चलना है। विशाल पूरा विश्लेषण करेंगे अब इस वक्त की ताजा जो स्थिति इस वक्त है, एज ऑफ नाउ जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, इस वक्त जो सूरत हाल है, फिर चाहे वो कैप्टन अमरिंदर के हवाले से हो। विशाल मेरा सवाल आपसे है अभी, जो कैप्टन अमरिंदर के हवाले से हो कि वो अब क्या करने जा रहे हैं, आगे किस तरह के पत्ते खोलेंगे। विशाल आपको पंजाब की राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है, अंदर तक तहों तक पता है आपको, तो अब आपके जो संपर्क हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, क्या बता रहे हैं कि किस कदर ऊंट करवट लेगा, अगर मैं सही कहावत का इस्तेमाल कर रही हूँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कर सकते हैं आगे, ये तो वही जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या एनालिसिस हो सकता है इस वक्त उनकी विजन को लेकर आगे की। सिद्धू पटियाला में बैठे हैं आपने बताया, और इधर चरणजीत सिंह चन्नी ने मुफ्त बिजली बिल माफ करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस आला कमान ने अभी कोई टिप्पणी इस पर नहीं की है। तो ये सारे सिनारियो को देखते हुए आपका विश्लेषण क्या है आज की पंजाब की राजनीति को लेकर, विशाल एंग्रीश? देखिए, इस समय सिद्धू अपने घर में अकेले रह गए हैं। उनको मिलने के लिए एक दो विधायक गए थे जो माझा ब्रिगेड के कहे जाते हैं। प्रताप बाजवा के भाई थे फतेह जंग बाजवा, क्योंकि उनका और जो दूसरे हैं तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के साथ इस समय वो मंत्री बन चुके हैं। 36 का आंकड़ा भी है, और मंत्री बनने के बाद ही वहाँ पर जो परिस्थितियाँ थी वो बिल्कुल ही बदल गई थी। पहले फतेह बाजवा कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे के थे, लेकिन जिस तरह से तृप्त राजेंद्र बाजवा, सुखजिंदर रंधावा, सुखविंदर सरकारिया के और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मुख्यमंत्री के चेहरे को लेके दूरियां बढ़ी, क्योंकि सुखजिंदर रंधावा भी चाहते थे कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, नवजोत सिंह सिद्धू ने उनका विरोध किया। अब सिद्धू जब बनना चाहते थे तो सुखजिंदर रंधावा ने विरोध कर दिया। जब सुनील जाखड़ बनना चाहते थे तो सुखजिंदर रंधावा और नवजोत सिंह सिद्धू ने विरोध कर दिया। इस तरह कांग्रेस कई खेमों में इस समय बढ़ चुकी है, और कांग्रेस के लगातार ही जो नेता है अपने आप को सबसे बड़ा नेता मान के चल रहे हैं। बेशक हाईकमांड का उनके ऊपर दखल है, लेकिन हाईकमांड को भी वो ज़्यादा तवज्जो देते हुए नहीं लग रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले उनके अपने काम है, अपना सारा कुछ है। जब आप सामने आ जाती है तो कोई भी किसी को भी जानना और पहचानने से मना कर देता है, और इस समय पंजाब में वही हो रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी दिल्ली में बैठे हुए गोटियां फिट कर रहे हैं। कल उनके साथ मेरी लंबी चौड़ी बातचीत भी हुई, और उनको मैंने पूछा भी था कि आपके साथ कितने विधायक हैं, कितने विधायक संपर्क में हैं, लेकिन उन्होंने एक इशारा किया था कि मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कितने लोग मेरे साथ हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास लगातार ही विधायकों के फोन भी आ रहे हैं, उनके साथ संपर्क भी साध रहे हैं। यदि जहां पर स्थिति लगातार बिगड़ती चली जाएगी तो राज्यपाल को अपील कर देगी, जो अपोजिशन पार्टियां हैं, चाहे वो मनाने बुझाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? आपका विश्लेषण क्या? आप लगातार कैप्टन अमरिंदर से संपर्क में हैं। देखिए, जो मेरा विश्लेषण है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पत्नी के कारण मान सकते हैं। बेशक उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया है, और वो कह भी रहे हैं कि जिस तरह का बर्ताव उनके साथ किया गया 52 वर्ष के राजनीतिक जीवन में ऐसा कभी भी उनसे नहीं किया गया। लेकिन वहीं पर वो ये भी कह रहे हैं कि अब भी वो कांग्रेसी हैं, दिल से कांग्रेसी हैं। और रही बात उनके परिवार की, तो महारानी परनीत कौर अब भी मेंबर पार्लियामेंट है जो पटियाला से,
और पटियाला से ही सारी जो राजनीति है वो चल रही है। नवजोत सिंह सिद्धू भी पटियाला में ही अपने घर में डटे हुए हैं और यदि आला कमान महारानी परनीत कौर को अध्यक्ष बनाती है तो कहीं ना कहीं जो कैप्टन का ग्रुप है तो वो परनीत कौर के साथ या कैप्टन के साथ आ जाएगा और जो धड़ेबंदी है, जो ग्रुपबाजी है, उस पर अंकुश लगाने में देखना होगा कामयाब कांग्रेस हो पार्टी क्या करती है। लेकिन सैफ खान, जैसा कि अभी विशाल ने कहा, बहुत सारे खेमों में बट गई है पंजाब में कांग्रेस पार्टी और ये अच्छी खबर नहीं है आपके लिए चुनाव से ठीक पहले। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।